गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा। पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? हमारी सिस्टर आई हैं, इनसे बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा। बस कुछ बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करें सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील। घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी फिर से। बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा ये नहीं? कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान इसमें हम लोग कुछ नहीं। हम तो तुझे वहीं रखना- रहो, छाती में मूंग दरो सास की। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे? तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के, हथौड़ा ले जाना पड़ा एक। और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे करेंगे। बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से? पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे। बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है। जी। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? हम आपसे मिलना चाह रहे थे, बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात? नहीं, हमारा कहने का इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर। पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ की बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नर्क ट्रांसफर हो जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। अच्छा शेरू, शेरू। नाभि के नीचे जो एनर्जी जाती है उसे वासना कहते हैं। जैसे आप आज के लड़के क्या कर रहे हैं? लड़कियों को ताक रहे हैं जी। क्या हो रहा है? इनकी पूरी एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ मतलब पानी, वेस्ट। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। पिछले 5 साल से एक इंसान से मैं प्यार करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। अच्छा,
तो लड़की अभी वो बोल रहा है कि मुझे मेरे कैरियर और मेरी माँ बाप को खुश करना है। तो मैं बोला ओके ठीक है। फिर जाने का टाइम मुझे वो गाली भी दिया, और गाली देने के बाद बोलता है कि तू मेरा खुशी कभी नहीं देख सकता। तो उसके लिए मैं बाहर इनसे सीधा जगन्नाथ मंदिर गया था, भगवान को बोला भगवान उससे खुश रखना। अभी आपको पूछ रहा हूँ कि और क्या करूं जैसे वो खुश रहे। आप खुश हो के नहीं ये बताओ। मेरा खुशी नहीं चाहिए गुरुजी, उसका क्यों? खुशी चाहिए। वो तुम्हें लात मार रही हो तुम, ठीक है। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहां की तहां है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे। ओके, अभी वो लड़की खुश रहेगा ना? उसकी शादी हो जाएगी तब वो बहुत खुश रहेगी। तब क्या क्या किया प्यार में? कुछ नहीं गुरुजी, 5 साल में बस 45 मिनट देखा हूँ बस। तो बस देखते रहे। हाँ। तो तुम्हारे लिए गाना बन गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम है, प्यार होता है दीवाना है। अभी खुश तो रहेगा ना? हैं? अभी खुश तो रहेगा ना वो? हाँ, वो ये वीडियो देख। गुरुजी आपसे मिलने की बड़ी उम्मीद था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। एकादशी अब करना? हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का यादा। पक्का नहीं पक्का। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक न छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना न जाए, ये सवाल है आपका, तो माइक न छीना जाए। गुरुजी मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन जी। गुरुजी आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीवी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा। मेरी बीवी मेरे सब शादी के कितने साल हुए? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरु थोड़ा रुक जाओ। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए। बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी राधे राधे, प्रणाम अपने के चरणों में। हाँ मैया, हम 5 साल से अपने के इंतजार कर रही है। बताओ, कोई सवाल है? हाँ। कोई प्रश्न है? कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट कष्ट नहीं प्रश्न, कष्ट क्षमा करिए। खुश रहो। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कर। शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से। भला हो लड़कों का। शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036, 130 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, केस लगाई बाबा। पैग पैग कर देने बोतल में चाड़ी, तू की सन छड़ना नहीं असी छड़ी यारी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया कि चली आई? चली आई। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर?
अच्छा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा बताइए, शराब पीने के 2 फायदे बताइए। सबसे बड़ा फायदा शराब पीने का, इंसान प्रभु के पास जल्दी चला जाता है। आपको पता है शराब से हमारे भारत में कितनी माताएं, कितनी स्त्रियां परेशान हैं? सही बात बोली। और जो माताएं पीती हैं उनको राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ गुरुजी, प्रेशर तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ी भूल गई आपको देख के। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो। बताओ गुरुजी, आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी, मुझसे बात भी नहीं हो रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। गुरुजी, तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं, सब में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। हेलो गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता है। अच्छा। जुआ, गांजा, शराब, नोटरी, मांस, मच्छी, या बोलते तो हमसे मारपीट करता है। मेरा पति है। बात कराओ, जाओ लेके जाओ। रवि, रवि, ए रवि आओ, हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ रवि, जल्दी खड़े हो रवि। यही रवि, ये रवि, ये कहाँ है? कौन है रवि? हाथ उठाओ। मैया जाके पहचानो अपने वाले को, जाओ। यही है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ, तुम ही हो जी, इनके वाले? जी जी हाँ। अरे रवि आप हो? हाँ रवि हम हैं। तो तुम गांजा पीते हो? कभी कदार पी लेते हैं। शराब भी हल्का। और मांस खा लेते हैं। और पराई स्त्री के चक्कर में? नहीं, वो सब नहीं। तो काहे ये सब गंदी आदतें पाले हो, नशा वशा करते हो? बच्चे से करते हैं, कुमारे से, इसीलिए नहीं छूटता है। क्या करते हो? बच्चे से करते थे, नहीं छूटता है। बचपन से करते आए हो। तो अब छोड़ दो ना, अब तो बच्चे नहीं हो जी गुरुदेव, अब तो बड़े हो गए हो। हाँ। तो आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत तो कर रहे हैं। तो छोड़ दो ना भैया, गलत आदतें फिर आपके बच्चे भी अपनाएंगे। और गुरुदेव बहुत पैसा कमाते हैं, मगर पैसा टिक नहीं पाता है। अब इतना सारा गांजा पियोगे और मांस खाओगे तो कैसे टिकेगा? जी। सात्विक बन जाओ तो पैसा टिकने लग जाएगा। दीन दुखियों की सेवा में पैसा खर्च करो। जी हाँ। अरे गुरुदेव, हाँ। नोटरी भी खेलता है, जुआ भी खेलता है, बाल बच्चा नंबर, अपना घर भी नहीं, भाड़ा घर पर रहते हैं गुरुदेव। बात कराओ रवि से। अब बोलते हैं तो हमको मारता है गुरुदेव, बच्चा सब नंबर है। भोरे भोरे जुआ जाता खेलने के लिए, जुआ नोटरी सब। क्यों, अपनी पत्नी को मारते हो? नहीं मारते हैं, कभी कदा हो जाता है गुस्सा पिता में। अच्छा। और महाराज जी, जैसे जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है, वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। गुरुजी, आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई, अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मर भी जाता है। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं, और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। नहीं, मत सुनिए ना। 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। सर, एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन 3 में मिलता ही नहीं है।
अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं, आप बता रहे हैं वो। तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना। फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी? हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। पहले ये बताओ आप कैसे जेल के अंदर आ गए? महाराज एक दोस्त के चक्कर में जेल काट रहा हूँ मैं। क्या किया दोस्त ने? महाराज वो एक दोस्त मेरा एक लड़की से प्यार करता था, तो उन दोनों को भगाने में मैंने सहयोग करा। तो वो लोग तो महाराज चले गए, उनकी लाइफ तो सेट हो गई, वो इंदौर में जाके चले गए। हाँ। जो लड़की के पिताजी थे उनने मेरे दोस्त के फैमिली पे मारपीट करने लगे, तो महाराज मैंने जाके बीच बचाव करा। मैंने उन लोगों को मारपीट कर भगा दिया। महाराज उनने मेरे खिलाफ केस लिखवा दिया 394, सजा पड़ गई 10 साल की। 2 साल कट चुके हैं महाराज, कुछ दिन में छूट जाऊंगा। तो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, कितना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती है? हाँ करती। ये तो कह रही है करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य है, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किससे कहते हैं? परिभाषा दे दो इनको। ऐसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमको गुस्सा बहुत आता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस पर? मतलब दोस्त पे, फैमिली पे, खुद पे। शादी हो गई आपकी? हम तो बच्चे हैं, अभी 12th ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। अच्छा, 8th में हैं। शादी के लिए बच्चे हो और गुस्सा करने के लिए बूढ़े? कौन है? तो गुस्सा जब आए तो एक काम करना, क्या? एक उंगली उठाओ, यहाँ रखो। गुस्सा आए तो चुप, मौन। सोचते हैं कि चुप मतलब होंगे, लेकिन अपने आप मुंह से निकल जाता है। तो जब गुस्सा आए तो अपने एक हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे गाल पे मारो, चटाक। की पत्नी को आपसे तलाक करा के खुद शादी कर लिया। दूसरा शादी भी क्या, अपना बीवी को छोड़ दिया है। और हमारे बीवी के साथ मेरे गलत संबंध है। तो आपसे पत्नी ने तलाक लिया, तलाक दे दिया है, और अपने देवर के साथ रहती है। हाँ, मैंने चुपके रहती है। अच्छा। और हमारे साथ कोई मतलब नहीं है, एक ही घर में रह रही है, 4 मंजिल मकान है। बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है, दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी के पास। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? प्रणाम गुरुजी। जी सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? जी गुरुजी, अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते।
बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? चलो सॉरी बोलो। सॉरी। ये शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ शक्तिमान होती है, काली होती है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास कहाँ चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। बहुत कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर। तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना है। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। संसार तो ऐसे है ना, कुछ भी बोलेगा, इसलिए मर्यादा में रह के हम लोगों को करना पड़ता है। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। चलिए अरे लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छुट्टियां बाद में। अच्छा, सगाई छोड़ने के बाद टेंशन में चला गया क्या? पर बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना इसलिए चली गई। अब ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया बेटा? गुरुजी मुझे दिखता नहीं है गुरुजी। कब से? गुरुजी मेरा जन्मांध है गुरुजी, मैं जन्म से ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तन की दृष्टि नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मन की दृष्टि से प्रभु को मैं देख सकता हूँ। वाह सुंदर। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ। अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ नकल कर लेता हूँ। पढ़ो लिखो बेटा, है ना? हाँ जी गुरुजी, ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। हमें टेंशन नहीं है लाला। गुरुजी और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है मेरे को शराब लगा है। शराब लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। महाराज जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही है। क्या? हम अपना मतलब शादी प्रेम विवाह किए, वो जब आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? उनको लेके मैं सूरत चला गया। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे, फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। बस
ठीक है गुरुजी। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? क्या गुनाह किया आपने? जी अपने बच्चे के केस में। बच्चे का क्या किया आपने? जी बच्चे का मर्डर हुआ है गुरुदेव, लेकिन मुझे मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी उस समय मेरी। तो आपने कितने साल का बच्चा था आपका? 20 दिन। 20 दिन का बच्चा था और आपने उसको क्यों मार दिया? गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो कैसे मारा था उसको? ये गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं है। मानसिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी कि सब कैसे हुआ। कितने दिन से जेल में हैं आप? 18 महीने हो गए। तो पति आपके कहाँ हैं? पति मेरे बाहर हैं। पति बाहर है? हाँ। लेकिन बेटा अपने पुत्र की हत्या अच्छी नहीं है ना? जी गुरुदेव। तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी? नहीं। आप पर केस किसने किया? जी गुरुदेव वो तो हम ही लोग गए थे थाने। तो फिर क्या बोला आपने थाने में? अपने पति और जेठानी के साथ जो हुआ था वो सब कुछ बताया सच सच। तो फिर क्या हुआ? क्या बोला थाने वालों ने? क्या हुआ आगे? बस उन लोगों ने बोला जो सही है वो बताओ, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, बचा लेंगे। चलिए फिर आगे भगवान जो करेंगे वो होगा, अच्छा होगा सब आपके साथ। भगवान आपको सुखी रखें। हम सब तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से जेल से मुक्त हो जाएं। गुरुजी एक बात और पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरी शादीशुदा वाली लाइफ ऐसी ही चल रही है, वो लोग रखना नहीं चाहते मुझे। क्यों? ससुराल वाले पसंद नहीं करते। रिश्ते कोई मजाक है कि चलाना चाहे का मन होगा? क्योंकि वो अपनी सारी फैमिली की बात मानते हैं। मैंने बहुत प्यार से उन्हें समझाया, मेरी बात मानने के लिए राजी नहीं है वो। नहीं, फैमिली की बात मानते हैं ये तो अच्छी बात है, मानना ही चाहिए फैमिली की बात। जेठ की गृहस्थी बढ़िया चल रही है? हाँ उनका ठीक है, उन पे बच्चे हैं, मेरे पे बच्चे नहीं हैं। कितने वर्ष हो गए विवाह के? 34 साल चल रही है गुरुजी। 4 वर्ष? जी। तो बच्चे नहीं है इसलिए परेशान तो नहीं करते? ऐसा ही मुझे लग रहा है। कहीं सासू माँ ने भी दिखाया भी नहीं है। पति से बोलती हूँ आप दिखाओ, पैसा कमाते हो, आप जॉब करते हो, तो कह रहे थे दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा, ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है। उनकी माँ सबसे बोलती है इसे छोड़ूंगी मैं, इसे रखना नहीं चाहती हूँ मैं। गुरुजी लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे। ये कह रहे हैं कि अगर तू घर पे आएगी तो मेरे घर वाले तुझे घुसने नहीं देंगे। घर वाले कौन? सासू माँ। अरे सास की छाती पे चढ़ जाना तुम। बोले काहे नहीं घुसने दोगी बुढ़िया? हम भगा के आए हैं, तुम्हारे पति भगा। हम शादी अच्छे से हुई थी राजी मर्जी से? हाँ, शादी फैमिली की दोनों की मर्जी से। फिर बोले तब आंखें फूटी थी, तब देखा नहीं? ये कह रहे अब बोलते हैं कि तू जान और तेरा हस्बैंड जान, इसमें हम लोग कुछ नहीं, हम तो तुझे वहीं रहो, छाती में मूंग दरो सास की छाती में मूंग दरो, वहीं रहो। कहीं ना ऐसे छोड़ बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले उनकी बात करा, उनकी बात। तब तक जीना, अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना।